नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्टीरियस वर्ल्ड में। आज हम ऐसे विज्ञान के एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करने वाले हैं जो इंसानियत की क्रूरता और दानवता को दर्शाता है। कई दिनों से इंटरनेट पर द रशियन स्लीपिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से कई सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं। शायद आपने भी इनमें से बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे या फिर इंटरनेट से इस बारे में कहीं ना कहीं से पढ़ा होगा। लेकिन क्या ये सच में विज्ञान की क्रूर सच्चाई है? इस वीडियो में आप बिल्कुल यही जानेंगे और मैं आपको द रशियन स्लीपिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगी जो आपके होश ही उड़ा देंगे। अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो इसे मत देखना, वरना बने रहिए अंत तक, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ ऐसा खुलासा करूंगी जो आपके आंखें ही खोल देगा। सो फ्रेंड्स, रशियन स्लीपिंग एक्सपेरिमेंट के लिए 1940 में रूस ने सोवियत यूनियन में से 5 कैदियों को चुना, जिसमें उनसे डील की गई कि उन्हें एक रिसर्च एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनना होगा, जिसके खत्म होते ही उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। वो 5 कैदी इस एक्सपेरिमेंट के लिए राजी हो गए, जिसमें उन्हें 30 दिन तक बिना सोए रहना था। उन्हें एक एयर टाइट चैम्बर में बंद कर दिया गया और वहां उन्हें कुछ बुक्स, खाने और पानी भी रख दिया गया, पर सोने या बैठने के लिए उन्हें कुछ नहीं दिया गया। 5 कैदियों को एक चैम्बर में बंद करने के बाद इसमें एक ऐसी गैस डाली गई जिससे कैदियों को नींद ना आई और साइंटिस्ट देख सके कि इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। शुरुआती दिनों तक सब कुछ ठीक रहा। कैदी आपस में बात करते थे, साइंटिस्ट उनकी बातें रिकॉर्ड करते थे और एक कांच के जरिए उन पर नजर बनाए हुए थे, क्योंकि उस वक्त सीसीटीवी कैमरा की सुविधा नहीं थी। लेकिन जैसे ही एक हफ्ता बीता, हालात बिगड़ने लगे। पहले हफ्ते के अंत तक सारे कैदियों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। वे बैठे बैठे कुछ बुड़बुड़ाते रहते। 11वें दिन अचानक इनमें से एक कैदी जोर जोर से चिल्लाने लगा और पूरे 3 घंटे तक चैम्बर में दौड़ता रहा। वो इतनी तेजी से चीखा कि उसकी वोकल कॉर्ड्स फट गई। चौंकाने वाली बात ये रही कि बाकी कैदियों को इससे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा। रिसर्चर्स हर रोज ऑक्सीजन के साथ धीरे धीरे उस गैस की मात्रा बढ़ाने लगे। अगले दिन एक कैदी ने बुक के पन्नों को फाड़कर आईनों के ऊपर चिपका दिया ताकि रिसर्चर्स को अंदर का कुछ भी दिखाई ना दे, और उसके बाद रूम में सन्नाटा फैल गया। हालांकि रिसर्चर्स को रूम में हो रहे ऑक्सीजन के उपयोग से पता चल रहा था कि वो सारे कैदी जिंदा हैं। अंदर से कोई आवाज नहीं आने लगी। तब रिसर्चर्स ये डाउट करने लगे कि शायद कैदी मरने की तादाद पे आ चुके होंगे। उसी वक्त उन्होंने उस कमरे से जहरीली गैस को निकाल कर कमरा खोलने का फैसला किया। 15वें दिन कैदियों को सोने से रोकने के लिए जो गैस दी जाती थी वो बंद कर दी गई, लेकिन तभी सब चीखने लगे कि हमें आजाद मत करो, हम बाहर नहीं आना चाहते। उनकी बातों को अनसुना करके जैसे ही रिसर्चर्स उनके रूम में दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि सारा खाना जैसे का तैसा पड़ा हुआ था। जमीन खून से रंगी हुई थी और उसी जमीन पर कैदियों के कटे हुए अंग पड़े हुए थे ताकि वो बाद में उन्हें खा सकें। कुछ कैदी खुद के ही मांस को नोच नोच कर खा रहे थे। ये दिल दहलाने वाला नजारा था। एक कैदी तो खुद के ही पेट का इतना मांस खा चुका था कि उसकी हड्डियां तक नजर आने लगी थी। जब उन लोगों को इलाज के लिए लेकर जाया गया तो वो उसी कमरे में वापस जाने के लिए भीख मांग रहे थे। और जिस मॉर्फिन के एक इंजेक्शन से कोई भी इंसान बेहोश हो सकता है, उस मॉर्फिन के 8 इंजेक्शन लगने के बावजूद वो सारे कैदी होश में थे। डॉक्टर से रिक्वेस्ट किए जा रहे थे कि उनका ऑपरेशन उनके होश में रहते ही किया जाए, क्योंकि उन्हें ऑपरेशन में दर्द में भी मजा आने लगा था। जैसे जैसे डॉक्टर्स ऑपरेशन करते, वो कैदी मुस्कुराने लगते। लेकिन इस ऑपरेशन के दौरान 5 कैदियों में से 3 कैदियों की मौत हो गई। कैदियों की खौफनाक हरकतों से घबराए साइंटिस्ट ने सोचा कि इन्हें मार देना चाहिए, लेकिन टीम के कमांडर ने एक्सपेरिमेंट को जारी रखने को कहा। इतना ही नहीं, कमांडर ने कहा कि कुछ साइंटिस्ट को इन कैदियों के साथ में रहकर स्टडी करनी चाहिए। इस बात से घबराए एक साइंटिस्ट ने आर्डर देने वाले कमांडर को ही गोली मार दी। इसके बाद उसने उन कैदियों को मारकर पूरे सबूत मिटा दिए। ये एक ऐसा रहस्य है जो दुनिया से जानबूझकर छुपाया गया था। इसे ऑरेंज सोडा नाम के यूजर ने क्रीपी पास्ता पर पोस्ट किया था। हालांकि ये ऑरेंज सोडा कौन है, इस बारे में आज तक पता नहीं चला।
इसकी आखिरी लिंक आज भी इंटरनेट पर मौजूद है। जब रशियन गवर्नमेंट को इस एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस बात को झुठला दिया। इतना ही नहीं, इस फर्जी खबर के आधार पर कुछ डिजाइनर्स ने ऐसी फोटोज तैयार किए जो खौफनाक और एकदम असली लगे। ये भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए। इसके बाद दुनिया भर की वेबसाइट और मीडिया हाउस ने इस पर डिबेट किया। कुछ लोग इसे सच मान बैठे थे। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि जापान, चीन जैसे देश असलियत में इंसानों पर कई खतरनाक टेस्ट कर चुके थे। सो दोस्तों, यह थी जानकारी द रशियन स्लीपिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में। आशा करती हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और रहस्य के साथ। हमारी वीडियो देखने के लिए हमारा अपना चैनल मिस्टीरियस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।